रखवाने के लिए मां से याचना की थी। मेरी मां ने कहा कि मैं तुझे पराजित कर दूं तो मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी, तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं मां के आदेश से। लेकिन ये समझाना चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैं ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा पानी का जल से फुल्लम फुल भरा है, ये जो ऊपर तक भरा है ना, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इसलिए तू पहले ही अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा कि मैंने इसमें सुई क्यों डाली थी, कारण बताऊं? हाँ बताओ। कि मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है, जैसे मैंने ये सुई डाली तो वो तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाकर रुकी। स्थान बनाया इसने अपने ठीक ठिकाने और लोटे का जल बाहर निकल गया। ऐसे मेरा ज्ञान ऐसा सॉलिड है कि तेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा, मेरा ज्ञान तेरे हृदय में ऐसे टिक जाएगा जाकर जैसे सुई तली में टिकी। सर्वानंद कहने लगा प्रसन्न करो। अब ज्यों ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो अशिक्षित जुलाहे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है भाई, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है, इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहती है, वेद पढ़ने पर वेद न जान ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं, वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म आप बताते हैं, ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बाचे पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख के। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और इस काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की, ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म
तिरोभाव मन मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में एक आध घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद, जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं, अब का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो। सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं। कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए, उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के, तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है, उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले। नादान इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं।
तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए, आप भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं। कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद। तो यहां एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, 6ठी 7वीं कक्षा में, और अंग्रेजी उसने सीखी थी। 1-2 एप्लीकेशन याद कर रखी थी, 1-2 कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में। अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलती ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उसमें विद्वान मानने लगे थे, बड़ा शिक्षित मानने लगे थे। तो दोनों एक बार अपने खेत में जा रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, आगे से एक अंग्रेज आ गया अपनी कार गाड़ी में। उसने कार गाड़ी को रोककर उनसे हाथ दिया, उन्होंने संकेत समझकर बैलगाड़ी रोक दी। अब उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, मैं उस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा मार्ग ठीक है? अब उस पुत्र के पिता ने कहा कि बेटा ये अंग्रेज ना अंग्रेजी बोलकर हमें अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है। अरे तुम भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे इसके भी। आज इस अंग्रेज ने सुना दे कि हम भी जानते अंग्रेजी, कहीं तू ना जानता। तो लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया, सिक लीव सुना दी। टू द हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, I am ill today, please grant me today leave your faithfully so and so। अब उस अंग्रेज ने माथे में हाथ मारा, निकम्मे तो पूछ रहा हूं मैं, गांव का रास्ता बता, सुना रहा सिक लीव, अठा के कार चल पड़ा। तो पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा तने आज मेरी इज्जत रख दी, अंग्रेज भगा दिया अंग्रेजी में। तो कहता है बेटा कि पिताजी भी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, कार छोड़ के भाग जाता थे, सुन लेता थे, अभी क्या था। तो ऐसे इन्होंने परमात्मा प्रसन्न कुछ करते थे, ये सुनाया करते सीख ली। और यही आज प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं।